वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या होता है और वेलोसिटी के बारे में हमने बताया था। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है। तो आपको लिखा हुआ आ रहा होगा कि टाइप्स ऑफ स्पीड यानी कि टाइप्स ऑफ स्पीड यानी कि चाल के प्रकार। चाल बहुत प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के हम लोग को पढ़ना है, तो बेक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज को लाइक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एकदम से आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाला क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड यानी कि चाल के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा क्या कि यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हिंदी में देखें तो हिंदी में आपको लिखा हुआ रहा है एक समान चाल। सबसे पहला लिखा हुआ रहा है क्या कि यूनिफॉर्म स्पीड, हिंदी में देखें तो हिंदी में एक समान चाल। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक समान चाल। यूनिफॉर्म कोई भी बड़ी हो, कोई भी चीज हो वो यूनिफॉर्म हो। हिंदी में देखें तो एक समान हो। कहने का मतलब अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा हो तो और बढ़िया। हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं क्या कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे कि देखिए कोई एक बच्चा है, यहाँ से स्टार्ट करता है चलने के लिए। तो ये मैंने कुछ टेबल बनाया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उसको 0 से लेकर के 5 तक जाना है और 5 तक वह चलता है। और यह चलने के लिए शुरू करता है यहाँ से और इस डायरेक्शन में बढ़ता है। तो सबसे पहले सेकंड में उसका जो स्पीड है वह 20 मीटर होता है, 20 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे जगह पे भी 20, चौथे जगह पे भी 20 और पांचवें जगह पे भी 20। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक सेकंड में उसका जो स्पीड है वह कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं, कांस्टेंट लिख देते हैं हम आपको, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आप समझते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। तो उससे पहले ये सब समझाने से पहले अगर आपको हम डिफिनेशन अगर लिख दे यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आने वाला है। तो हम यहाँ पे डिफिनेशन कुछ लिख रहे हैं। डिफिनेशन नंबर फर्स्ट हम क्या लिख रहे हैं कि किसका लिख रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का। तो यूनिफॉर्म स्पीड का द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज द एवरेज डिस्टेंस पर, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वही मतलब कहने का मतलब हुआ क्या कि प्रत्येक सेकंड में जो चले वह पर प्रत्येक सेकंड में जो अगर चल रहा है तो उसका जो स्पीड है वह सेम हो, मतलब कि हर सेकंड में। जैसा कि इसका एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये में तो समझ में आया कि बच्चा चलने के लिए स्टार्ट किया तो वह 20 के स्पीड से चल रहा है। और इससे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक को स्टार्ट करते हैं, किक से स्टार्ट करते हैं और गियर लगाते हैं, सेकंड गियर लगाते हैं और उसका क्लच को पूरा छोड़ देते हैं। और हमारा स्पीड मान लीजिए कि अगर हम 30 के स्पीड से चल रहे हैं तो एक्सीलरेटर जो है जिसको जो है वो हमने आसानी से रोक करके थ्रोटल को बस उतने पे रख दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेटर को हम जैसे ही एक जगह पे स्टॉप करेंगे वह होगा क्या कि हमारा जो बाइक है मान लीजिए अगर 40 का स्पीड अगर पकड़ लिया तो 40 के स्पीड में ही वह चलते रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अगर हम उसे नहीं रोकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि प्रत्येक सेकंड में चलने का स्पीड जो है वह उसका कांस्टेंट है। यानी कि वह 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो बस 40 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा और वह चेंज नहीं करेगा। अगर चेंज करेगा तो वो अगर वह अपने स्पीड को चेंज करता है, समझिएगा इसमें एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, समझिएगा। अगर वह स्पीड को 40 से अगर 60 कर लेता है, 70 कर लेता है, 80 कर लेता है, यानी कहने का मतलब वो कि अगर स्पीड को वह इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ाता है, अगर वह अपने स्पीड को बढ़ाता है तो होगा क्या, उसमें जो है वह एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आ जाएगा। यह एक टॉपिक आपका आ गया नया, क्या, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। उसमें जो है वह त्वरण आ जाएगा कब, अगर वह उसका जो स्पीड है वह कांस्टेंट नहीं है तब एक्सेलरेशन आएगा। और अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्यों, एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बस आगे हम देखने वाले हैं, अभी हम आपको अगर बता देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। हमने आपको बस सिंपल बताया कि अगर स्पीड अगर जो है वह सेम है, प्रत्येक सेकंड में सेम है, पहले सेकंड में भी 1 है, सेकंड सेकंड में भी 1 है, तीसरे सेकंड में भी 1 है, चौथे सेकंड में भी 1 है और पांचवें सेकंड में भी 1 है। मतलब कहने का मतलब सारा में स्पीड उसका सेम हो गया। हम बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक को हम चला रहे हैं, खाली रोड है, पूरा अच्छे से एकदम मस्ती में जा रहे हैं,
तो हुआ क्या, हमारा जो स्पीड है उस पर हमने एक्सेलरेटर जो है उसको हमने आराम से पकड़ के छोड़ दिया, जितना पे उतना पे ही पकड़े रखे हैं। तो हमारा जो बाइक है वो आराम से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, जब तक कि हम एक्सेलरेटर को अप या डाउन ना करते या फिर ब्रेक अप्लाई नहीं करते। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि हमारा जो स्पीड है बाइक का वह सेम ही रहेगा, वह घटेगा नहीं और ना ही बढ़ेगा। तो यही था एग्जाम्पल किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म यानी कि एक समान चाल। तो देख सकते हैं कि सब जगह एक समान ही चाल है उसका, चाल में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में पहला टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला स्पीड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका हो, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक समान चाल, एक समान चाल। और इसका डिफिनीशन भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो डिफिनीशन भी हम यहाँ पे दे देते हैं, आप डिफिनीशन भी पढ़ के आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो यही हमारा था क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला स्पीड क्या था कि यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकंड, हम बात करने वाले हैं। तो सेकंड हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ स्पीड में हम सेकंड वाले में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।